नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रीवियस वीडियो में अपन ने प्राकृतिक कायिक जनन स्टार्ट किया था और इसमें ये बताया था कि प्राकृतिक कायिक जनन वह जनन है जो पौधे के कायिक भागों जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, कलिका है आदि के द्वारा प्रकृति में अपने आप होता है, स्वतः होता है, उसको प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन है वो चार प्रकार से होता है। एक होता है जड़ द्वारा या मूल द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा होता है तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन या स्तंभ द्वारा। तीसरा होता है पर्ण द्वारा या पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। और चौथा होता है कलिका द्वारा या पत्र प्रकलिका द्वारा। सबसे पहले अपन ने बताया था जड़ द्वारा कि ऐसी जड़ें जो अपने अंदर भोजन इकट्ठा करके फूल जाती है उसको कहते हैं कंदीय मूल। कि ऐसी जड़ें जो अपने अंदर भोजन पदार्थ इकट्ठा करके फूल जाती है ऐसी जड़ों को कहते हैं कंदीय मूल। इन कंदीय मूलों में अपस्थानी कलिकाएं विकसित होती है और ये अपस्थानी कलिकाएं हैं वो वृद्धि करके मात्र पौधे से टूटकर अलग होने पर नए पौधे का निर्माण करती है। इसमें अपन ने बताया था गाजर है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है, शकरकंद है, डायलिया है। ये जो जड़ें हैं वो कंदीय जड़ें कहलाती है। इसमें भोज्य पदार्थ संचित होता है, इकट्ठा होता है। फिर अपन ने बताया था तने द्वारा। तने हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भूमिगत तने जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं और एक होते हैं अर्धवायवीय तने जो आधे जमीन के अंदर रहते हैं और आधे जमीन के बाहर रहते हैं। भूमिगत तने हैं वो खाद्य संग्रह वाले तने होते हैं। जिस प्रकार जड़ें हैं अपने अंदर भोज्य पदार्थ इकट्ठा करके अलग अलग रूपों में रूपांतरित होती है, वैसे तने भी अपने अंदर भोज्य पदार्थ इकट्ठा करके अलग अलग रूपों में रूपांतरित होते हैं, यानी खाद्य संग्रह वाले ये तने हैं। तो खाद्य संग्रह वाले जो तने हैं वो भूमिगत तने कहलाते हैं, जो भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं और ये चार प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकंद, दूसरा होता है कंद, तीसरा होता है सलकंद और चौथा होता है घनकंद। प्रकंद का जो तना है वो अनियमित आकृति का होता है, पर्व और पर्व संधियों से युक्त होता है। पर्व संधियों से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है जो कि वृद्धि करके मात्र पौधे से टूटकर अलग होने पर नए पौधे का निर्माण करती है। इसके अंदर आती है अदरक, हल्दी। ये प्रकंद का उदाहरण है। कंद का तना है वो गोलाकार अंडाकार आकृति का होता है और इस पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है जिन्हें सामान्य भाषा में आंख कहते हैं। और ये आंख युक्त टुकड़ा है, इसको अगर अपन काट कर जमीन में लगा देते हैं नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जिसका उदाहरण है आलू। आलू है वो कंद का उदाहरण है। उसके बाद आता है सलकंद। सलकंद के अंदर क्या होते हैं? सल की जो पर्णें एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होती जाती है और तस्त्री नुमा या प्याली नुमा संरचना बनाती है और इन सल्की पर्ण के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती है जो वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करती है, जिसके अंदर आते हैं प्याज है, लहसुन है। ये सलकंद का उदाहरण है। उसके बाद आता है घनकंद, जिसका जो तना होता है वो अनियमित आकृति का होता है, मोटा होता है, मांसल होता है, गुद्देदार होता है, पर्व और पर्व संधियों से युक्त होता है। पर्व संधियों से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है
जो कि वृद्धि करके मातृ पौधे से टूटकर अलग होने पर नए पौधे का निर्माण करती है। इसके अंदर आती है अरबी, जमीकंद, रतालू आदि, ये घनकन के उदाहरण हैं। अब इसके अंदर अर्धवायवीय तने जो आधे जमीन के अंदर रहते हैं, आधे बाहर रहते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी। दूसरा आता है अंतः भूस्तारी। तीसरा होता है भूस्तारी और चौथा होता है भूस्तारिका। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, भूस्तारी कहते हैं तने को। उन तनों को कहते हैं जो कि पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, ऐसे तनों को भूस्तारी कहा जाता है। ऊपरी मतलब ऊपर। इस प्रकार के जो तने होते हैं वो भूमि की सतह के ऊपर रेंगते हुए बढ़ते हैं, दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, पर्व और पर्व संधियों से युक्त होते हैं। उदाहरण होता है लॉन, दूब घास। अपनी जो लॉन होती है, दूब घास होती है, ये ऊपरी भूस्तारी तने का उदाहरण है। जैसी इसकी हाइट बढ़ती है, ये तना कमजोर होता है, वापस जमीन के ऊपर गिर जाता है। जहां पर इसकी टहनी है वो जमीन को स्पर्श करती है, पर्व संधि, वहां से वापस कलिकाएं निकलती है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो भूमि की सतह पर रेंगते हुए बढ़ते हैं ऊपरी भूस्तारी। अंतः भूस्तारी है, ये पहले जमीन के अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं। इसके अंदर आता है पुदीना है, धनिया है, ये अंतः भूस्तारी तने का उदाहरण होता है। उसके बाद में होता है भूस्तारी तना, जो भूमि के ऊपर ही रहता है, बढ़ता है। जैसे ही इसकी हाइट बढ़ती है नीचे गिर जाता है, जहां से इसकी कलिका जमीन को स्पर्श करती है वहां से वापस बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसमें चमेली है, स्ट्रॉबेरी है, ये भूस्तारी तने का उदाहरण है। फिर आता है भूस्तारिका। इस प्रकार का जो तना होता है वो जलीय पौधों में पाया जाता है और ये जल की सतह पर रेंगता हुआ बढ़ता है। जिस प्रकार ऊपरी भूस्तारी तना होता है वो जमीन के ऊपर रेंगते बढ़ते हैं और भूस्तारी तनाएं पानी की सतह पर रेंगता हुआ बढ़ता है और पर्व संधियों से नई कक्षस्थ कलिका निकलती है, जो कि टूट करके मातृ पौधे से अलग होने पर नए पौधे का निर्माण करती है। इसके अंदर आती है जलकुंभी, आइकोर्निया जिसको कहते हैं, ये भूस्तारिका तने का उदाहरण होता है। अब आते हैं इसमें पर्ण द्वारा, पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। पत्ती द्वारा कायिक जनन है वो 2 प्रकार के पौधों में पाया जाता है। एक होता है ब्रायोफिलम और दूसरा है बिगोनिया। ब्रायोफिलम जिसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं, ब्रायोफिलम में पत्तियों के किनारे से अपस्थानी कलिकाएं विकसित होती है। जैसे ये पत्ती के किनारे हैं, यहां से अपस्थानी कलिकाएं निकलती है, यहां से ये इसकी सिराएं कहलाती है, सिराओं से निकलने वाली सिरिकाएं कहलाती है, ये इसकी मध्य सिरा है। तो ब्रायोफिलम में पत्तियों के किनारे से छोटी छोटी अपस्थानी कलिकाएं निकलती है, इधर से भी निकलती है और ये जो अपस्थानी कलिकाएं हैं टूटकर अगर नीचे गिरती है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ब्रायोफिलम में पत्तियों के किनारे से अपस्थानी कलिकाएं निकलती है, जो कि वृद्धि करके मातृ पौधे से टूटकर नीचे गिरने पर नए पौधे का निर्माण करती है। जबकि जो बिगोनिया है, इसमें मध्य सिरा से या पर्णवृंत से कक्षस्थ कलिका निकलती है। एक तो ये पर्णवृंत है, ये इसकी मध्य सिरा है, मध्य सिरा से निकलने वाली सिराएं यानी सिराओं की सतह से, जैसे यहाँ एक तो ये मध्य सिरा, यहां से अपस्थानी कलिका है वो निकल सकती है, एक सिराओं से निकल सकती है, ये सिराएं हैं इससे निकल सकती है, यहां से निकल गई सिराओं से निकलती है। और एक इसका पर्णवृंत जिसकी सहायता से पत्ती पौधे से जुड़ी भी होती है, उसको पर्णवृंत कहते हैं। तो पर्णवृंत से अपस्थानी कलिकाएं विकसित होती है और ये
अपस्थानी कलिकाएं हैं, वृद्धि करके मात्र पौधे से टूटकर नीचे गिरने पर नए पौधे का निर्माण करती है। तो पर्ण द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन है, दो प्रकार की पत्तियों में होता है, पत्थर चिट्टा या ब्रायोफिलम और बिगोनिया। ब्रायोफिलम में होता है पत्तियों के किनारे से अपस्थानी कलिकाएं विकसित होती है और ये कलिकाएं वृद्धि करके मात्र पौधे से टूटकर नीचे गिरने पर नए पौधे का निर्माण करती है। जबकि बिगोनिया में मध्य सिरा या सिराओं की सतह या पर्णवृत्त से अपस्थानी कलिकाएं निकलती है जो कि वृद्धि करके मात्र पौधे से टूटकर नीचे गिरने पर नए पौधे का निर्माण करती है। तो ये पर्ण द्वार होगा। चौथा इसमें प्राकृतिक कायिक जनन की विधि है कलिका द्वारा, जिसको बल्बिल्स या पत्र प्रकलिका कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जहां पर जो पौधा है, जहां से पुष्प निकलते हैं, पुष्प कलिकाएं निकलती है, इन पुष्प कलिकाओं के स्थान पर छोटी छोटी पत्र प्रकलिकाएं निकलती है। जैसे ये पत्ती है, यहां से इसके सामान्य रूप से पुष्प की कलिकाएं निकलती है। इन कलिकाओं के स्थान पर क्या निकलती है? पत्र प्रकलिकाएं। ये पत्र प्रकलिकाएं निकलती है, बल्बिल्स निकलती है। और ये जो पत्र प्रकलिकाएं है या बल्बिल्स है, ये टूटकर नीचे गिरती है तो नए पौधे का निर्माण होता है। इसको कहते हैं कलिका द्वारा या पत्र प्रकलिका द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। यानी कुछ पौधों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं या बल्बिल्स विकसित होती है जो कि मात्र पौधे से टूटकर नीचे गिरने पर नए पौधे का निर्माण करती है। कलिका द्वारा जनन होता है एक तो अगेव में, इसको रामबास पादप कहते हैं। एक होता है रतालू, डायोस्कोरिया। रतालू और डायोस्कोरिया पादप ऐसे पादप है जिसमें पत्र प्रकलिका द्वारा जनन होता है। तो इस प्रकार से अपन ने आज की वीडियो के अंदर प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो के अंदर अपन कृत्रिम कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।